मुल्क हिंदुस्तान को आखिरकार लीडरों ने बांट ही लिया। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। भारतीय जनता पार्टी के हाथ आई और इंडिया अपोजिशन वाले हड़प लिए। अब रह गया हिंदुस्तान। मेरी बातों को कान खोल कर सुन लें। आखिरकार मुल्क हिंदुस्तान को लीडरों ने बांट ही लिया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ आई भारत और अपोजिशन वाले ने हड़प लिया इंडिया को। हिंदुस्तान किधर गया? हिंदुस्तान किधर गया? मेरे हिंदुस्तान का रिश्ता, मेरे हिंदुस्तान का रिश्ता मुझसे कैसे तोड़ोगे? घर तोड़ोगे, सर फोड़ोगे, लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे? शायद हिंदुस्तान उन लोगों के हक में छोड़ दिया गया जिनके आबाओ अजदाद ने मुल्के वतन हिंदुस्तान को खून पसीना तन मन धन सब कुर्बान करके अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। जरा मेरी बात कड़वी होती है मगर सच्चाई पर मबनी होती है। बांट लिया। पिछले हफ्ते एक वीडियो आप तक मैंने शेयर की थी जिसमें ये पेशन गोई थी कि लीडरों का जोर चले तो बोल के धरती माता की जय, बांट ले हिंदुस्तान आधा इधर आधा उधर। जी हाँ साथी, बांट लिया। भारतीय जनता पार्टी के हक में भारत और अपोजिशन के जेब में इंडिया। अब रह गया हिंदुस्तान। आइए तारीख के औराख से चंद जरूरी और बुनियादी बातें आप तक पहुंचाता हूं। मेरे अजीज बिरादराने वतन, आप बड़े भोले भाले हैं। या तो मुल्क को बांटने वाले मूर्ख हैं या हम लोगों को इन नेताओं ने मूर्ख समझ लिया है। क्योंकि एक अंधा हमेशा चाहता है कि सब अंधे हो जाए, लेकिन मुल्क के राहबरों से मैं वादे कर देना चाहता हूं, मूर्ख होंगे आप लेकिन आम लोग मूर्ख नहीं हैं। आपकी असलियत एजेंडे मंसूबे से हिंदुस्तान के 140 करोड़ शहरी अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। बिरादराने वतन, हिंदुस्तान ये लफ्ज ईरानियों ने दी है जब उनकी हुकूमत थी। जो सिंध के एरिया में रहते थे उसे हिंदुस्तान के नाम से बाहरी मुल्क के हुकूमत करने वाले अरब और ईरानियों ने दी थी। ठीक है ना? इंडिया कोई विदेशी लफ्ज नहीं है, वाजे कर देना चाहता हूँ। इंडिया लफ्ज की पैदाइश हिंदुस्तान ही से है। ये जो आज हमें और आपको मूर्ख बना रहे हैं लोग कि ये अंग्रेजी शब्द है इंडिया, इससे गुलामी की बू आती है। नहीं, ये शब्द, ये अल्फाज भी
इंडियन ही है, वक्त नहीं है, वरना तफसीली अंदाज में आपसे गुफ्तगू करता। भारत का जिक्र है, रामायण में है, महाभारत में है, भारत का जिक्र है। फिर आज 2023 में क्यों जरूरत पड़ी कि इंडिया लफ्ज से गुलामी की बू आती है? अभी तक नहीं आ रही थी आप। खैर, ये हमारे राहबरों को ऊपर वाले बुद्धि दे, अक्ल दे। अगर इन्होंने अपने अंदर सुधार न लाई, अपने आप को न बदला, तो न इंडिया बदलेगा और न ही भारत बदलेगा। सबसे पहले आप अपने आप को बदल लो। आप हिंदू कहलाते हो इसलिए कि आप हिंदुस्तान में रहते हो। जी हाँ साथियों, आजादी के बाद जब विधान परिषद की बैठक हुई, वहां पर भी ये बात रखी गई कि मुल्क आजाद हो गया है, नाम क्या रखा जाए। ज्यादातर उस कमेटी में कांग्रेसी अरकान थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि चूंकि ये भारत है और भारत देश को भारतीयों ने, हर कौम मुस्लिम ने जद्दोजहद करके, खून पसीना बहाकर, जान दे करके आज़ाद किया है, लिहाजा भारत रखा जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने परिषद के अंदर हाजिर और लोगों से भी पूछा कि अब बताओ, अल मुख्तसर यूँ समझिए कि भारत भी इंडिया और इंडिया भी भारत है। ये मसौदा विधान परिषद में पास हुई और संविधान की किताब नंबर 1 कानून में ये लिखा गया कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। समझ गया आप मेरी बात? इस वक्त भारत इंडिया को मुद्दा बनाकर बड़े चतुर हैं। जी हाँ, कल की बात है, अमित शाह जी राजस्थान के एक चुनाव मंच से कह रहे थे कि मैं बनिया हूं, कांग्रेसियों से पूरे 70 साल का हिसाब ले लूंगा। तो उसी सभा में कुछ लोग थे जिन्होंने सवाल किया कि आप बनिया हैं, हिसाब लेना जानते हैं, और 10 साल से जो आपकी हुकूमत है, आप हिसाब कब देंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बातों? गर्ज के ये आवाम को उलझन में डाल रहे हैं। आवाम को उलझन में डालकर जो मेन मुद्दा है, उन मुद्दों से हमें दूर रखा जा रहा है ताकि हम लोग महंगाई पर बात ना कर सकें, बेरोजगारी पर बात ना हो, पढ़ाई पर बात ना हो। तो ये बहुत चतुर बनिया है ये भारतीय जनता पार्टी वाले। जब सोचा कि अब 10 साल मुकम्मिल करने वाले हैं और कुछ नहीं किया है यहाँ के लोगों के लिए, तो सोचा अब बड़ा मुश्किल है 2024 में इलेक्शन जीतना। तो ये नए शोषा छोड़ करके हमें भटका दिया, हमें उलझा दिया। एक हम और आप हैं जो उलझ कर रह गए हैं। तो साथियों, इंडिया अपोजिशन पार्टी के झोली में और भारत भारतीय जनता पार्टी के झोली में मैं हुक्मरानों से, लीडरों से बोलना चाहता हूँ। अर्ज है, विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अनुरोध है कि आप इंडिया ले लो, कोई भारत ले लो। अगर हिंदुस्तान कमज़ोर है, अगर हिंदुस्तान माइनॉरिटीज़ में है, तो हिंदुस्तान किसी और को दे दो जिनके पुरखों ने देश को आज़ाद किया था और फख्र से कहा था कि होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक
कि दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वीडियो खत्म करता हूँ। बहुत नुक्ते की बात आपके सामने पेश किया हूँ। इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार सुने। अगर आप मुनासिब समझे तो अपने दोस्तों अहबाब तक भी इस वीडियो को शेयर कर दे। मुझे इजाज़त दे, फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त है, हयात से रहूं, आप भी हयात से रहें।